So now we will discuss the numericals related to the quantum numbers. So first question is this. Using SPDF notations, describe the orbital with the following quantum numbers. First है हमारे पास n is equal to 1, n is equal to 0. अगर n is equal to 1 हो, ठीक है, तो इट मीन्स उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1 है. n is equal to 0 हो तो क्या है? S सबशेल है. So which orbital is there? That is 1s orbital. If n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 2 किसके लिए होता है? d के लिए. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3. सो इसको कैसे डिनोट करेंगे? 3d. n is equal to 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. फॉर n is equal to 1, that is p. इसकी डेजिग्नेशन क्या होगी? 3p. n is equal to 2, n is equal to 1. n is equal to 1 for p subshell. So 2p subshell is there. 4, n is equal to 3 कब होगा? For f, 4f. 4, n is equal to 2, d. So क्या होगा? 4d subshell. Next question. What subshells are possible in n is equal to 3 energy level and how many orbitals are possible in this level? So first question we will discuss what subshells are possible in n is equal to 3 energy level. Subshells हमें कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलते हैं? दैट इज एल. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स के बारे में बताता है. सो अगर n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 0 to n minus 1. क्लियर? सो 0, 1 and 2. These are the subshells. सो कौन कौन से सबशेल्स पॉसिबल हो सकते हैं? n is equal to 3, l is equal to 0, 3s, 3p and 3d. These are the subshells which are possible for n is equal to 3 energy level. Next, how many orbitals are possible in this level? Orbitals हमें किससे पता चलते हैं? That is ml, which is magnetic quantum number. So, अब हमें पता है कि n is equal to 3 है, l can be 0, l can be 1, 2. ml की वैल्यू क्या होगी? For l is equal to 0, हमें पता है कि ml का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल टू प्लस एल. सो हेयर 0, ml कितनी होगी? -1, 0 प्लस 1. हेयर ml की वैल्यू -2, -1, 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. सो इसमें कितने हैं? सिर्फ एक ऑर्बिटल. काउंट करो. 3, हेयर 5. सो टोटल कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे इस एनर्जी लेवल में? दैट इज टोटल 9 ऑर्बिटल्स कैन बी पॉसिबल. So, अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है. अब देखो फर्स्ट में क्या है? अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो n इज इक्वल टू 0. पहले क्या है? n इज इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पॉजिटिव इंटीजर में होता है. उसकी वैल्यू 1 to infinity कुछ भी हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी 0. सो ये सेट पॉसिबल नहीं है. सो सेकेंड सेट देखते हैं हम. अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 हो सकती है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला l इज इक्वल टू 0 to n minus 1. और अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की 0 हो सकती है. ms माइनस हाफ भी हो सकता है. सो दिस सेट इज पॉसिबल. सो नेक्स्ट है हमारे पास. अगर n की वैल्यू 1 हो, l की वैल्यू 1 हो सकती है? नो, दिस कैन नॉट बी देयर, क्योंकि l की वैल्यू 0 to n minus 1 होते हैं. एक उससे कम होगा. सो ये भी पॉसिबल नहीं है. सो नेक्स्ट क्या है? अगर क्या है n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 1. यस, इट कैन बी पॉसिबल. सो ml की वैल्यू 0. फॉर दैट केस ml की वैल्यू 0 हो सकती है. यस, ml की वैल्यू 0 भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है. सो दिस केस इज ऑल्सो राइट. नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक लेस होगा. सो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. ये भी सेट नहीं बन सकता. नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 3 हो तो l की वैल्यू 2. यस, इट कैन बी, क्योंकि l क्या होगा? 0 to n minus 1, दैट इज 0 to 2, दैट इज 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है. ml की वैल्यू 0 के लिए 0 होगी और ms की प्लस हाफ. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स.